प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है प्रार्थना एजुकेशन में। मैं सुजीत कुमार। आज हम लोग नेक्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं मैग्नेट का। अभी हमारा मैग्नेट चल रहा है। पिछले क्लास में हम लोग मैग्नेट का कुछ टर्मिनोलॉजी को देखे थे और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव देखे थे, है ना। तो फिगर के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया था और हमें उम्मीद है कि बहुत अच्छा क्लास लगा होगा, आप फिगर के माध्यम से समझे होंगे। ठीक है, आज उसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे और जो हमारा जो टर्मिनोलॉजी देख रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, आज हम स्टार्ट करेंगे। इसके पीछे वाला क्लास में हम लोग डेंसिटी देखे थे। तो आइए थोड़ा सा चर्चा कर लें। पीछे वाला क्लास में हम लोग क्या देखे थे? डेंसिटी, है ना। तो डेंसिटी क्या होता है? मैग्नेटिक मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, बी से डिनोट करते हैं। ये था क्या? कुछ नहीं था। बी इज इक्वल टू क्या हुआ था फॉर्मूला? 5/A। यूनिट एरिया पर कितने सारे फ्लक्स आप पास करवा दीजिएगा, बस यही है और कुछ नहीं है। एरिया और फ्लक्स के बीच परपेंडिकुलर होना चाहिए, है ना, जो हम फिगर से भी समझाए थे। इसका यूनिट क्या होता है? सबसे बड़ी बात ये याद रखना है, यूनिट क्या होता है? तो वेबर। फ्लक्स का क्या होता है? वेबर पर एरिया का मीटर स्क्वायर। इसी को क्या बोला जाता है? टेस्ला। टेस्ला, यही याद रखना है। बार बार पूछता है कि एक टेस्ला किसको कहते हैं। एग्जाम आप लोग दिए होंगे तो मिला होगा। तो एक वेबर पर मीटर स्क्वायर को एक टेस्ला कहेंगे, यही तो है। आइए आज का जो हम क्लास देखेंगे, अच्छा इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसको हम एक ब्रेक कर रहे हैं। फाई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग? बी इंटू ए। लेकिन यहाँ पर जो हम रखे हैं, यहाँ पर जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, फ्लक्स फ्लक्स और जो एरिया है, इन दोनों के बीच का जो कोण हो रहा है एंगल, वो हो रहा है आपका 90 डिग्री। क्या हो रहा है? 90 डिग्री, है ना। लेकिन यदि कुछ इंक्लाइनेशन हुआ तब फार्मूला क्या होगा? तब ध्यान से देखना, यदि दोनों के बीच में कुछ फार्मूला हुआ तो फाई इज इक्वल टू, याद रखिएगा, बी ए साइन थीटा। ये थोड़ा सा एडवांस मैं बता दे रहा हूँ। थोड़ा सा भी यदि इंक्लाइनेशन हुआ, यहाँ पर कब है? एकदम दोनों के बीच में क्या है? परपेंडिकुलर है। मान के चलो ये फील्ड है और फील्ड है ना, और ये आपका एरिया है। इन दोनों के बीच में कितना डिग्री का एंगल बना? 90 डिग्री का बना। इसलिए साइन 90 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। यहाँ पर 1 लगा हुआ है। लेकिन यह फॉर्मूला कब लगाएंगे हम लोग? जब कुछ ना कुछ इंक्लाइनेशन है। ये मान के चलो प्लेन है और ये फील्ड है, ये फील्ड के बीच में कुछ एंगल हो चुका है ना। तो एंगल जैसा ही आएगा तो साइन लगाना पड़ेगा। ये थोड़ा एडवांस का चीज है, आप इसको माइंड में रखिएगा, है ना। कभी कभी यूज हो सकता है, इसीलिए हम बता रहे हैं। और नहीं तो नहीं भी रखना है, आपके लिए ज़्यादा इतने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ तक चलेगा। लेकिन थोड़ा सा एडवांस वे में हम इसको बता देना चाहिए, यदि इंक्लाइनेशन हुआ तब तब साइन थीटा लगाना पड़ता है। ठीक है, इतना बेबर। क्यों बेबर लिखें? क्योंकि फ्लक्स बताया जा रहा है। क्लियर? तो चलिए, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आप अच्छे तरीके से सीख गए, समझ गए। आगे बढ़े हम लोग। तो आज हेडिंग लगाएंगे मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी। थर्ड, मैग्नेटिक मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी, एच से डिनोट करेंगे इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी है क्या? ध्यान से रखना, डेंसिटी डेंसिटी इंटेंसिटी। डेंसिटी हम क्या समझाए? ये समझाए। डेंसिटी का थोड़ा सा प्रैक्टिकल तौर पर हम एक एग्जांपल देते हैं, समझे। ठंड का मौसम में आप यदि सुबह सुबह निकलते होंगे, है ना, रोड पे गली पे चलिएगा तो देखिएगा कि कोहरा नजर आता है ना। तो कहीं पे देखिए कि बहुत ही डीप है, आपको रास्ता कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मतलब हम बोल सकते हैं कि कोहरे का डेंसिटी बहुत अधिक है।
फिर आप आगे बढ़िएगा तो देखिएगा कि अच्छा देख पा रहे हैं उतना कुछ है नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि कोहरे का डेंसिटी आपका कम गया। नहीं, घनत्व क्या है, घनत्व। जैसे आप कहीं देखिएगा कि कोई जमीन है या कोई घर है या कोई सिटी में जाते होंगे, है ना, तो सिर्फ बिल्डिंग ही बिल्डिंग नजर, बहुत घर नजर आते हैं, बहुत आदमी नजर आते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि वहां पर बता सकते हैं कि उस एरिया में बिल्डिंग का डेंसिटी बहुत है, पॉपुलेशन का डेंसिटी बहुत है। डेंसिटी समझ में आ रहा? और कहीं का जैसे आप चलिए नॉर्थ ईस्ट में चलिए तो आपको बहुत दूर दूर पे घर नजर आएगा, बहुत दूर दूर पे लोग नजर आएंगे, बहुत कम भीड़ भाड़ नजर आएगा। लेकिन आप बिहार जाइए, है ना, आप बंगाल जाइए, आप यूपी जाइए, देखिएगा बहुत सारा भीड़ मिलेगा। और स्टेशन पे चले जाइएगा तो आपको एकदम एकदम सिर्फ मुंडी दिखाई देगा, सिर्फ मुंडी दिखाई देगा, ठीक है, इतना भीड़ है। तो डेंसिटी हम समझाने का प्रयास करें, यहाँ पर फ्लक्स का डेंसिटी पढ़ रहे थे, यानी कि यहाँ पर फ्लक्स बहुत ही डेंस रहेगा, ठीक है, दूर दूर पे नहीं रहेगा। अब हम इंटेंसिटी की बात करेंगे, मतलब होता है तीव्रता। क्या होता है, उसकी इंटेंसिटी कितना है, तीव्रता कितना है। अब वो कैसे निकालते हैं हम लोग, ये जो होता है H इज इक्वल टू फार्मूला होता है MM/F और डिवाइड बाई L। यूनिट लेंथ पे कितना MMF है। अब यहाँ पर एक बात आ गया, MMF। MMF का मतलब होता है मैग्नेटो मोटिव फोर्स। आप बताइएगा सर ये MMF क्या है। तो थोड़ा सा पीछे आएंगे और हम समझने का प्रयास करेंगे। इसको पहले नोट कर लेना है इतना को, इसको हम आगे बताते हैं, ठीक है। MMF पढ़ने के पहले हम समझेंगे EMF। इसको और समझने के पहले हम थोड़ा सा जानेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट। अब ध्यान से देखना थोड़ा सा, अब हमारे थोड़ा सा इलेक्ट्रिक सर्किट बतला रहे हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रिक सर्किट। अच्छा, अब हम बोलेंगे आपको कि एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाइए, तो आप आराम से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, तो आप बोलिएगा कि हम यहाँ पर सर एक सोर्स लगा दिए हैं और यहाँ पे एक हम बल्ब एक पंखा लो ऐसे लगा दिए, यानी ये R है, R1, ये R2, यहाँ पर क्या कर दिए E, सर्किट क्लोज है, करंट चलने लगा। इलेक्ट्रिकल सर्किट इसी को ना बोलेंगे हम लोग। ये क्या है आपका EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। थोड़ा सा एक पेशेंस और रखिएगा, एक क्लास के बाद हो सकता है दूसरे क्लास में ये सारा थोड़ा बहुत अभी आ रहा होगा और टर्म क्लियर होने वाला है। पेशेंस थोड़ा सा रखना है आपको, फिर भी हम समझाने का प्रयास करें। ये हो गया इलेक्ट्रिक सर्किट। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा मैग्नेटिक सर्किट का। मैग्नेटिक सर्किट, जो मैग्नेट आपको दिखाए थे कि एक इस टाइप का भी मैग्नेट होता है। चलिए मैग्नेट है। अब मान लीजिए कि इस मैग्नेट पे आप टर्न लगा दिए। टर्न लगा दिए मतलब क्या हो गया, लपेट दिए क्या भाई, कंडक्टर को, और क्या कर दिए, करंट सप्लाई कर दिए। यहाँ पर N है, नंबर ऑफ टर्न है। तो जब करंट इसमें से जाने लगेगा तो आपको पता ही है, अभी जस्ट पढ़े हैं कि देख लीजिएगा करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में, यानी हमारा फिंगर इधर है तो अंगूठा किधर जाएगा, ऊपर जाएगा। मतलब ये हो गया, मतलब ये हो गया, इस डायरेक्शन में आपका फ्लक्स जाना स्टार्ट हो जाएगा। ये हो गया फ्लक्स आई। आ रहा समझ में, कोई दिक्कत। तो ये हुआ कैसे, करंट कैसे जाएगा, ध्यान से देखना। तो यहाँ पर आप सप्लाई दीजिएगा, आप चीजों को समझिए। यहाँ पर होगा MM/F, मैग्नेटो मोटिव फोर्स। यहाँ पर होता है EMF, EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल, चुंबकीय वाहक बल यहाँ पर बोल सकते हैं हम लोग। जिस प्रकार से इलेक्ट्रिकल सर्किट में EMF का रोल है, उसी प्रकार से मैग्नेटिक सर्किट में MMF का रोल है। जिस प्रकार से इलेक्ट्रिकल सर्किट में करेंट का रोल है, उसी प्रकार से मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स का रोल है। आ रहा है समझ में। आगे चलेंगे तो हम लोग देखेंगे डिटेल, हम एक मैग्नेटिक सर्किट अलग से पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा ये बता रहे हैं, इसीलिए MMF आ गया तो MMF का हम चर्चा कर दिए। ये क्या है हमारा मैग्नेटिक सर्किट, मैग्नेटिक सर्किट।
चीज़ों को थोड़ा सा समझिएगा और थोड़ा सा और पेशेंस रखिएगा, हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। तो ये समझाया, समझ में आया। एमएमएफ क्या है? तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इलेक्ट्रिकल सर्किट में ईएमएफ का, ईएमएफ का काम क्या है? सर्किट में विद्युत वाहक बल का काम क्या है? तो सर्किट के पोटेंशियल को बनाए रखना ईएमएफ का काम है, ताकि सर्किट में करंट फ्लो हो सके। उसी प्रकार से एमएमएफ का काम है इसमें, मैग्नेटिक सर्किट में, है ना, कि फ्लक्स को बनाए रखना और उसमें फ्लक्स फ्लो करेगा। बस इतना समझो ना कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में ईएमएफ, इसमें एमएमएफ। तो हम जब मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी पढ़ेंगे तो इसमें एच से डिनोट करते हैं, तो इसका फार्मूला होता है कि पर यूनिट लेंथ कितना एमएमएफ है। आपका लंबाई ताड़ होगा ना जी, आपका मान के चलो कि मैग्नेटिक सर्किट है तो कुछ लंबा सर्किट होगा ना, तो हम यही उसमें बताना चाहेंगे। इंटेंसिटी का मतलब होता है कि तीव्रता, चुंबकीय फ्लक्स का क्या तीव्रता है, तो बोलता कि यूनिट एरिया पे, इकाई लंबाई पे कितने सारे एमएमएफ क्रॉस करेंगे, पास करेंगे, ठीक है। तो हमको डिफिनेशन पे नहीं जाना है, यहाँ डिफिनेशन रटने की बात नहीं है, यहाँ पर हमको फार्मूला रटना है, फार्मूला समझते हुए याद करना है, और फार्मूला से जो आगे का बात निकलेगा उसको देखना है। अब इसके यूनिट की हम बात कर लें, इसके यूनिट की बात करें हम, यूनिट की बात करें तो क्या होता है, ध्यान से देखना। एमएमएफ किसको बोलते हैं, तो देख लीजिएगा, एन और आई। एन का मतलब होता है टर्न, आई का मतलब करंट होता है। एक टर्न में कितना करंट जा रहा, मान के चलो कि एक टर्न में 5 एम्पियर करंट गया, तो हमारे पास 10 टर्न है, तो 10 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 10×5 = 50 एमएमएफ हुआ। ऐसा में था, वही वाली बात यहाँ पर है। तो यूनिट हम बात करेंगे तो एमएमएफ का यूनिट होता है, ध्यान से रखना, पहले एमएमएफ बराबर और लिख लीजिए, एमएमएफ इज इक्वल टू 1 मिनट। इसी लाइनिंग में थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाएं तो देखेंगे कि एमएमएफ इज इक्वल टू होता है एन आई और डिवाइड बाई एल। सब फार्मूला लिखते चलिए, यही सब फार्मूला काम देगा आपको, जबकि ये सब चीज़ बहुत पहले पढ़ने का था। अभी तो हम स्टार्ट करते, मशीन बहुत मेरा आगे रहता है, लेकिन पैसेंस रख के हम पीछे चल रहे हैं, ठीक है। और एग्ज़ाम का डेट भी घोषित हो चुका है, एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन भी आ चुका है, फॉर्म भरने का है ना, 20 तारीख से फॉर्म भरा रहा है, एकदम केयरफुल होकर रहना है। तो देखिए, एमएमएफ का फार्मूला हुआ है एन आई, यानी कि आई का मतलब करेंट, तो करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर। एम्पियर और एन का मतलब टर्न होता है ना, तो 80 डिवाइड बाई एम, मतलब मीटर। एम्पियर टर्न पर मीटर, क्या पढ़ेंगे, एम्पियर टर्न पर मीटर। एम्पियर टर्न पर मीटर इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी। याद हुआ, कोई दिक्कत नहीं? तो जल्दी से इसको लिख लीजिए, इस सबको साइड में लिखना है, ये इसको लिखना, ये यूनिट को लिखना है, इतना पर ही काम चलेगा। नोट करिए जल्दी। क्लियर हो गया? एम्पियर टर्न पर मीटर, एमएमएफ हो गया। अब हम अभी जो हम लोग देखे, क्या देखे कि मैग्नेटाइजिंग, सॉरी, मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी देखें। इसको हम और बोलते हैं, इसको दूसरा नाम से भी जाना जाता है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, मैग्नेटाइजिंग फोर्स बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज, लिख सकते हैं आप लोग, एच जो है, एच जो है क्या है भाई, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है। इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज, इट इज ऑल्सो नोन एज known as magnetizing force। मैग्नेटाइजिंग फोर्स, ठीक है। तो आपसे कभी कभी पूछे कि मैग्नेटाइजिंग फोर्स का यूनिट क्या, बतलाइए, यूनिट क्या होता है, तो यही बतलाइएगा आप कि इसका जो यूनिट होता है एम्पियर टर्न पर मीटर होता है। यूनिट क्या होता है, यूनिट एम्पियर टर्न पर मीटर होता है। याद हुआ, समझ में आया? नोट करिए इसको।
हम मैग्नेटिक सर्किट डिटेल वे में आगे चलेंगे, ठीक है। तो मैग्नेटिक सर्किट जब चलेंगे तो हम इलेक्ट्रिकल सर्किट से कंपैरिजन करेंगे और बहुत कुछ यहाँ पर बतलाएंगे। यहाँ पर हमारा बताने का उद्देश्य ये होगा क्योंकि फार्मूला में एमएमएफ आ गया था, इसलिए एमएमएफ बताने के लिए हम थोड़ा सा यहाँ पर चर्चा कर लिए कि ईएमएफ जिस प्रकार से होता है उसी प्रकार से एमएमएफ होता है। इलेक्ट्रिकल सर्किट में ईएमएफ, मैग्नेटिक सर्किट में एमएमएफ, बस इतना ही याद रखना है। आगे चलेंगे, कंपैरिजन कराएंगे, बहुत कुछ इसमें है। नोट करिए इसको जल्दी फटाक से। नहीं, आगे चलेंगे तो हम लोग ये लिखेंगे, हेडिंग लिखिएगा, एक रिलेशन, रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन बी एंड एच। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिए, हम जो भी मैग्नेट पढ़ा रहे हैं आपको, मेरा सिर्फ उद्देश्य है मशीन को समझा देना, पावर सिस्टम को समझा देना। इसमें है और डिटेल, है ना। तो उतना पर हम वर्क करेंगे जितना पर हमारा काम हो जाए, मशीन आपको समझ में आ जाए। वहां पर हम जब भी कुछ बोले मैग्नेटिक टर्म, मैग्नेटिकल टर्मोलॉजी, तो आपको समझ आना चाहिए, उससे क्लियर हो जाएगा, इतना से ही हमारा काम चल जाएगा, है ना। इसी उद्देश्य से हम इस चैप्टर को चला रहे हैं। ऐसा नहीं कि बहुत सारा बच्चा बोलेगा कि सर ये छूट गया, वो छूट गया, ये छूट गया। बहुत सारे बच्चे पढ़े होंगे तो उनको आइडिया होगा कि इसमें और क्या क्या चीज़ पढ़ना है, तो बिल्कुल हो सकता है कि उसको लग जाएगा, उस बच्चे को, कि हाँ ये और होना चाहिए। तो मैं अभी बता दे रहा हूँ, मैं उसी पॉइंट को टच कर रहा हूँ, है ना, कि जिससे हमारा इलेक्ट्रिकल मशीन, जिससे हमारा पावर सिस्टम का नुकसान ना हो, वो हमको इजी वे में समझ में आ जाए, ठीक है। क्योंकि ये हमारा सिलेबस का पार्ट नहीं है, फिर भी हम उसको देख रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब हम एक रिलेशन की बात करते हैं, बी एच के बीच, है ना। तो बी होता है जो, बी जो होता है, क्या होता है बी? फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स इंटेंसिटी, है ना। इसका मतलब क्या होगा कि यदि इंटेंसिटी को आप बढ़ा दीजिएगा, इंक्रीज कराइएगा, तो आपका फ्लक्स डेंसिटी भी इंक्रीज कर जाएगा। यदि आप इंटेंसिटी को इंक्रीज कराते हो तो डेंसिटी भी इंक्रीज करेगा। इंटेंसिटी यदि डिक्रीज करोगे तो डेंसिटी भी आपका डिक्रीज करेगा। ये इसके बीच का रिलेशन होता है। और इसी रिलेशन को आप यदि ब्रेक करते हो इक्वल टू में, तो एक कांस्टेंट टर्म आता है, कांस्टेंट, जिसको लोग नियतांक बोलते हैं, इनटू एच। कांस्टेंट क्या है भाई? यही है आपका म्यू इनटू एच, याद रखो। और दूसरे रूप में तो b इज इक्वल टू, इसको ब्रेक करेंगे तो म्यू नॉट म्यू आर इंटू एच। ये सब फार्मूला याद रखना है, आगे चलेंगे तो फार्मूला हमारा आएगा, काम देगा, ठीक है। ये दोनों के बीच का रिलेशन होता है। ये रिलेशन कहाँ पर हम लोग यूज करेंगे? तो एक टर्म आता है बी एच कर्व, इसीलिए उस कर्व को समझाने के लिए हमको इसकी आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए हम इस रिलेशन को बतला दिए। मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, बी क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। एच क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या फ्लक्स इंटेंसिटी, है ना, फील्ड इंटेंसिटी। समझ में आया? इसका यूनिट क्या होता है? यूनिट की बात कर ले हम लोग, एकदम याद रखना है। तो वेबर पर मीटर स्क्वायर, इसी को और क्या बोलते हैं? टेस्ला। इसका यूनिट क्या होता है? एम्पियर टर्न पर मीटर। हो गया, इतना चीज को माइंड में रखेंगे, इतना ही आपके लिए एनफ है। फटाफट नोट करिए। अब आगे चले हम लोग, चलिए ध्यान से देखना, अभी तक क्या सीखे?
कोई भी करंट कैरिंग सॉरी कंडक्टर है उसमें करंट देंगे फ्लक्स डेवलप होगा। देख लिए फ्लक्स का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं, निकाल लिए। कुछ कुछ जो टर्मोलॉजी था वो देख लिए। अब जो आगे चलेंगे वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। अब जो हेडिंग लगाइएगा आप लोग, लिखिएगा करेंट कैरिंग कंडक्टर, करेंट कैरिंग कंडक्टर लाई इन मैग्नेटिक फील्ड। करेंट कैरिंग कंडक्टर तो कहां पर हम लोग लाई करवाना चाह रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड में। हेडिंग समझ में आया? मतलब ये, मतलब ये ध्यान से रखिएगा। ये है आपका कंडक्टर, क्लियर। इसमें करंट जा रहा है, तो करंट जाएगा तो फ्लक्स डेवलप होगा। अभी जस्ट पढ़े थे, ये है करंट और ये है फ्लक्स, पढ़ चुके हैं अभी। कोई भी कंडक्टर है, करंट फ्लो करवाओ, फ्लक्स डेवलप कर जाएगा। अब इस कंडक्टर को ध्यान से देखना। अब जो है मेरा उद्देश्य है, अब मेरा उद्देश्य ध्यान से देखना। मान लीजिए कि ये आपका ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। आपको पता है कि नॉर्थ टू साउथ जैसा ही हम लोग करते हैं तो फ्लक्स आता है। नॉर्थ से फ्लक्स आ रहा है और साउथ की ओर जा रहा है। आप ऐसा पढ़े हैं, सीखे हैं। ये हो गया फ्लक्स, कोई दिक्कत? ध्यान से क्या लिखे हैं, करेंट कैरिंग कंडक्टर। ये है करेंट कैरिंग कंडक्टर। लाई मैंने रखना है मैग्नेटिक फील्ड में, ये मैग्नेटिक फील्ड है ना। अब क्या करना है कि इस कंडक्टर को यहाँ से उठाइए और यहाँ पर लेकर के आ जाइए। आइए, लीजिए, यही आपका क्या है, कंडक्टर है। इसमें क्या दिए थे आप, करंट दिए थे। तो करंट दिए थे तो इसमें क्या हुआ था, फील्ड हुआ था। अब ध्यान से बताइएगा, हम फील्ड का भी डायरेक्शन न दे रहे हैं, रुक जाइए। ये भी फ्लक्स है, उजला कलर वाला मैग्नेट का फ्लक्स हुआ, यानी मैग्नेट है। और यहाँ भी फ्लक्स है, यानी मैग्नेट है। तो दो को जब फ्लक्स आएगा तो क्या होगा, फोर्स डेवलप होगा। कैसा फोर्स, अट्रैक्शन हो सकता है या रिपल्सन हो सकता है, हमको नहीं मालूम है। कब मालूम चलेगा कि अट्रैक्शन होगा रिपल्सन होगा, तो जब हमको यह स्पष्ट पता चल जाएगा कि उस जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बना है, जहां पर मैग्नेट बना है, उसका कौन सा पोल और कौन सा पोल टकरा रहा है नजदीक में। नॉर्थ नॉर्थ टकरा गया तो रिपल्सन फोर्स होगा, नॉर्थ साउथ टकराया तो अट्रैक्शन होगा। यानी कि अट्रैक्शन हो या रिपल्सन हो, फोर्स ही है ना। यानी कि फोर्स पैदा हुआ, क्या पैदा हुआ, फोर्स। तो यहाँ पर एक फोर्स डेवलप होगा, क्या डेवलप होगा, फोर्स। और इस फोर्स के वजह से जब भी फोर्स होगा तो उसमें क्या होगा, मोशन हो जाएगा। फोर्स का मतलब क्या होता है, अब किसी चीज को हम धक्का दिए तब ना, अब यहाँ पर हम खड़ा है, कोई धक्का दिया तो हम ऐसे पीछे हो गया, है ना, या कोई धक्का देगा तो इधर हो जाएंगे। यानी हमें मूवमेंट होगा, हमें मूवमेंट होगा। यानी इस कंडक्टर पे क्या अप्लाई होगा, तो एक फोर्स अप्लाई होगा। बात समझ में आई? बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बारीकी चीज मैं यहाँ पर बतला रहा हूँ, बात को समझिएगा। करेंट आई, यहाँ पर फ्लक्स फाई।
जब करंट है, फ्लक्स है, और इसको फिर मैग्नेटिक फील्ड में ले गए हैं, तो यहाँ पर दो को मैग्नेटिक फील्ड हो चुका है, इन दोनों के बीच में टकराव होगा, टक्कर होगा, एक फोर्स पैदा होगा, उस फोर्स के वजह से इस कंडक्टर में मोशन आएगा। क्लियर? और इसी मोशन के वजह से यह कंडक्टर मूव करने लगेगा। इसी प्रिंसिपल पर आपका मोटर वर्क करता है। आ रहा समझ में? कोई भी मोटर हो तो देखिए कैसे कैसे हम मैग्नेट से आपको मशीन से इंट्रोड्यूस धीरे धीरे करवा रहे हैं, ठीक है? तो इंटरेस्ट आएगा, क्लास को एकदम रेगुलर देखना और शुरू से अंत तक देखना। बीच में स्किप करके करिएगा तो हो सकता है कि जहाँ पर जो मेन पॉइंट समझाने का है वो चीज़ आप नहीं समझ पाए, तो पूरा लाभान्वित नहीं हो पाइएगा। तो मैं पक्का गारंटी बोलता हूँ कि यदि पूरे मशीन को बढ़िया से देखिएगा, पूरे मैंने ये जो क्लास चल रहा है पावर होल्डिंग का, तो आईटीआई के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको जो ये सिलेबस दिया गया है एक भी चीज़ मिस नहीं होगा, उससे बहुत इंटरेस्ट आएगा। हम प्रयास करेंगे कि सारे कुछ आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दें, ठीक है? समझ में आ गया? इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा। इसका मतलब हम यहाँ से समझेंगे कि करंट है तो फ्लक्स डेवलप हुआ, और फ्लक्स है तो फोर्स फिर आया। यदि यह तीन चीज हुआ, तीन चीज आएगा, तभी होगा फोर्स। और जब फोर्स आएगा तब हम जानते हैं कि फोर्स का भी डायरेक्शन होता है, और फोर्स का मैग्नीट्यूड भी होता है, और फोर्स जो है वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। तब हमारा प्रश्न आएगा अगला बैठ रहा है, 1 मिनट। तो फोर्स का अब एक प्रश्न उठेगा कि तो फोर्स का डायरेक्शन कैसे बतलाओगे कि किस दिशा में फोर्स जा रहा। आप तो ये बतला दिए कि करंट है, फ्लक्स है, तो सिर्फ राइट हैंड थंब रूल से बता दिए कि थंब का डायरेक्शन करंट का है तो रेस्ट फिंगर का डायरेक्शन फ्लक्स का है। अब भैया फोर्स भी आ गया, तो फोर्स को दिशा को कैसे बतलाएंगे? तब यहीं पे साइंटिस्ट लोग आएंगे। कौन साइंटिस्ट? तो फ्लेमिंग साहब। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से यहीं पर हम अब यूज करेंगे, ठीक है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से ये फोर्स का डायरेक्शन ज्ञात करेंगे। बातें समझ में आ रही है? कहाँ चले थे, कहाँ हम लोग आ गए हैं। लिंक कैसे हम करेंगे, यही इंपॉर्टेंट है। इस सब्जेक्ट में रुचि पैदा करने के लिए आपको एक दूसरे से लिंक करना पड़ेगा। जब लिंक करके पढ़ाइएगा और पढ़िएगा तो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आएगा, सब्जेक्ट समझ में आएगा। अदरवाइज सब्जेक्ट में कोई रुचि पैदा नहीं होगी और ना आपको सब्जेक्ट समझ में आएगा, नीरस लगेगा। इसलिए टेक्निकल नीरस लगता है। मैं वादा करता हूँ कि एक बार सिर्फ हमसे टेक्निकल पढ़िए, और जो विद्यार्थी हमसे पढ़े हुए हैं वो सिर्फ हमको खोजते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ही सब श्रेष्ठ टीचर हूँ, नहीं, हमसे भी बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, लेकिन मैं भी कुछ सीखा हूँ, मैं भी कुछ जानता हूँ। तो मैं प्रयास करता हूँ कि उसको ईजी वे में आपको कैसे समझा दें, ठीक है? तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो जैसे ही ये फोर्स आया है और तभी हम साइंटिस्ट का नाम लेंगे, और फोर्स का डायरेक्शन कैसे ज्ञात करेंगे? तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज फाउंड, डायरेक्शन ऑफ फोर्स is determined Fleming लेफ्ट हैंड रूल। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है, उस पे हम लोग आएंगे। याद रखना है, फ्लेमिंग का नाम तभी लेंगे जब तीन क्वांटिटी आएगा। यही चीज को माथा में आपको बैठाना है, दिमाग में बैठाना है। कहाँ पर फ्लेमिंग का नाम लेते हैं और कहाँ पर ऐसे ही लड़का से कुछ पूछते हैं उलूर जुलूर बक देता है। जहाँ पर क्या बोलना है, कंडीशन क्या है, कुछ पता नहीं है, तो ऐसा क्यों है? उसके पास जिज्ञासा है, वो जानना चाहता है ना, लेकिन उसको ठीक ढंग से पता ही नहीं है। जो पता है बेचारा बोल देता है। तो देखो तीन क्वांटिटी आया, करंट था, फ्लक्स था, करंट कैरिंग कंडक्टर है। अब इसको जैसे ही उठा के हम इसमें रख दिए हैं तो फोर्स उत्पन्न हो गया। तो जब फोर्स उत्पन्न हो गया तब फोर्स का दिशा बतलाओ। तब फोर्स का दिशा हम लोग बतलाते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। तब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है? तब अपना लेफ्ट हैंड को निकालिए और तीन उंगलियों को निकालिए। कौन कौन तीन उंगली होना चाहिए? यहाँ पर देखो तीन उंगली किस लिए? क्योंकि तीन ठो हमारा क्वांटिटी आया है, एगो करेंट है, एगो फ्लक्स है, एगो
फोर्स है। तो 3 उंगली, कौन कौन सा उंगली है ना, तो लेफ्ट हैंड में 3 उंगली, एक थंब लाइएगा, थंब के जस्ट बगल में और उसके जस्ट बगल में, 4 फिंगर बोलते हैं, मिडिल फिंगर बोलते हैं और थंब बोलते हैं। अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा। हिंदी में बात करेंगे तो अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, इन तीनों को इस प्रकार फैलाइए कि आपस में 90 डिग्री का कोण हो जाए, परस्पर लंबवत हो, म्यूचुअल परपेंडिकुलर हो, है ना। अब इस बात को भी नहीं समझ में आ रहा होगा कि म्यूचुअल परपेंडिकुलर किसको बोलते हैं या परस्पर लंबवत किसको बोलते हैं। इसका मतलब यह हो गया, अंगूठा और इसके बीच में 90 डिग्री होना चाहिए, इसके इसके बीच में भी 90 या इसके इसके बीच में भी 90, इसी को हम लोग बोलते हैं। इस प्रकार से फैलाना है। नहीं कहता है कैसे, गोली का आकार, नहीं कहता गोली मार देंगे, तो गोली नहीं मारना, अंगूठा को ऊपर रखना है, अंगूठा के जस्ट सामने ये 4 फिंगर को रखेंगे और ये जो मिडिल फिंगर, ये दोनों को हम लोग मोड़ कर रखेंगे, ठीक है। और इसको तो हम सीधा निकालेंगे। ये गोली चलाएगा इस दिशा में, ये चलाएगा इस दिशा में, ये चलाएगा ऊपर, तीनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। यदि परपेंडिकुलर ना आता है समझ में, तो अपने रूम का एक कॉर्नर को देख लीजिएगा, कोना को, तो देखिएगा कि ऊंचा नजर आएगा, मैंने ऊंचाई है ना, लंबाई और उधर चौड़ाई, तीनों आपस में क्या है, 90 डिग्री कोण बना हुआ है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे बनाना। तो इसमें क्या होता है, ध्यान से देखना है, 4 फिंगर फ्लक्स को, 4 फिंगर फ्लक्स को सूचित करेगा, ये जो फ्लक्स है ना। मिडिल फिंगर करंट को, तो थंब फोर्स का डायरेक्शन को बतलाता है, किसका डायरेक्शन को, फोर्स के। अब इसी हाथ को ऐसे करके ऐसे यहाँ पर रख दीजिए, तो जब रखिएगा तो देखिएगा एगो ऊपर जाएगा, एगो दाएं जाएगा, एगो ये ऐसे बाहर आ रहा, तो इसको हम बाहर निकाल के कहाँ लाएंगे, तो इसको पकड़ करके 3D में हम लोग ऐसे यहाँ पर, यहीं पर इसको समटा देते हैं, लपटा देते हैं, ठीक है, कि तुम ज्यादा दूर मत जाओ, यहीं पर रहो, है ना। ये थंब था, तो थंब फोर्स को दिखाता है, ये 4 फिंगर है, फ्लक्स को दिखाता है, और ये मिडिल फिंगर है, करंट को दिखाता है। तो दिखा दिए, बात को समझिएगा। ये जो करंट है ये आ रहा है यहाँ पे, तो इसको ऐसा नहीं कि यहाँ पर कोई कर देगा, ऐसा नहीं कि इधर कर देना, इधर ही मोड़ते हैं, आया समझ में, इस डायरेक्शन में खाते हैं। ये हो गया फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, शॉर्ट फॉर्म में एल FLHR, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इसी प्रिंसिपल पे आपका मोटर वर्क करता है, मोटर इसी प्रिंसिपल। मोटर में क्या होता है जी, आपके घर में मोटर है तो क्या देखते हैं उसमें, कि मोटर को जब खोलिएगा तो देखिएगा उसमें तार से बाइंडिंग किया हुआ, यानी कंडक्टर है, और मोटर के चारों ओर जो है ना, डीसी मोटर होगा तो मैग्नेट रहता है, जो अभी हम लिखे हैं, तो मैग्नेट है तो वहां पर फ्लक्स है। अब क्या कर दिया, आप सप्लाई दे दिए, नहीं कहते मोटर चालू करो, तो जाते हैं स्टार्टर में से स्विच दिए, तो स्विच दिया यानी करंट आने लगा। तो जब करंट आया, ध्यान से देखिएगा, करंट आया तो उस तड़वा में, उसमें मोटरवा में जो बाइंडिंग किया हुआ है, वो कंडक्टरवा में क्या जाएगा, करंट जाएगा, तो वहां पर तुरंत फ्लक्स डेवलप हुआ। तो एगो फ्लक्स लाइन दिए जिसके वजह से हुआ, करंट दिए, सप्लाई दिए जिसके वजह से हुआ, और एगो वहां पहले से मौजूद है, तो दोनों में टक्कर हुआ। तो टक्कर हुआ तो बोला अच्छा रुको, टक्कर हो गया है ना, तो तुमको तो हम धकेलेंगे, वो कहेगा तुमको भी धकेलेंगे। तो कंडक्टर को इस प्रकार से व्यवस्थित करके हम लोग बाइंडिंग करके रखते हैं, है ना, बढ़िया से। एक इस तरह से रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं साफ्ट, है ना, आर्मेचर बोलते हैं, मोटर का ये सब टर्म है। मोटर के अंदर में क्या क्या होता है उसकी हम बात कर रहे हैं, आएंगे मोटर, पढ़ेंगे मशीन तो सब देखेंगे। उसको बढ़िया से एकदम खांचा में व्यवस्थित रहता है, और यहाँ पर बैरिंग भी लगा हुआ रहता है ना। बहुत अच्छा से साइंटिस्ट लोग उसको क्या कर दिया, अरेंज कर दिया कि अच्छा जो फोर्सवा लगेगा ना, जो घूमेगा, तो इसको आराम से घुमा देना है, घूम जाएगा, है ना। ऐसा नहीं कि कोई इधर क्षेत्र आ गया, कोई इधर क्षेत्र आ गया, व्यवस्थित कर दिया गया, अरेंजमेंट कर दिया गया सारे एलिमेंट को, ताकि वह जो फोर्स डेवलप हुआ बेकार ना जाए, उससे हम यूटिलाइज करेंगे, आया समझ में। तो इस तरह से वो घूमता है, मोटर चल दिया। अब मोटर को कम बंद कर देना, स्विच बंद कर दो, तो स्विच बंद करोगे लाइन कट गया, लाइन कट गया, उसमें सप्लाई नहीं जा रहा है, करंट नहीं जा रहा है, तो फ्लक्स नहीं डेवलप होगा। अच्छा, फ्लक्स से डेवलप नहीं हुआ था, एगो फ्लक्स से क्या हो जाएगा, कितना मजबूत रहेगा, इसको थोड़ी हिला देगा, आया समझ में। तो ऐसे होता है, मतलब ये हो गया कि एक व्यक्ति को गुस्सा आ गया, एक व्यक्ति नॉर्मल है, थोड़ी क्या फटाफटी होगा, नहीं होगा।
एक गुस्सा में है, तुम भी गुस्सा में हो जाओ, तो क्या हो जाएगा, फटाफटी हो जाएगा। यहाँ पर अंदर में फटाफटी होना स्टार्ट हो गया, है ना। एक रहेगा नॉर्मल, मतलब इसमें करंट नहीं देंगे, तो ये बेचारा कितना मजबूत रहेगा, चुपचाप बैठल रहेगा। कितना गुस्साएगा, क्या हो तुमको बताते हैं, है ना, बैठल रहेगा। जैसे ही सप्लाई देगा तो ये भी मूड बना लेगा, कहेगा आओ अब देख लेते हैं। दोनों मिल करके क्या होगा, फोर्स डेवलप कर देगा। आया समझ में। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ गई, ये हेडिंग समझ में आ गया होगा कि करेंट कैरिंग कंडक्टर को जब मैग्नेटिक चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो एक बल उत्पन्न होता है। उस बल का दिशा को हम लोग फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से निकालते हैं। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है, तो अपने हाथ के 3 उंगली को इस प्रकार से फैलाएंगे कि जिसमें ये जो हमारा तर्जनी है फ्लक्स की दिशा को, चुंबकीय फ्लक्स की दिशा को बतलाएगा। मिडिल फिंगर जो है यानी मध्यमा जो है ये हमको करंट की दिशा, विद्युत धारा की दिशा को बतलाएगा। और ये जो हमारा थंब है वो हमारा फोर्स की दिशा को बताएगा। कहीं कहीं फोर्स ना लिख के मोशन लिख देता है, तो भी समझिएगा कि सही है। फोर्स का मतलब फोर्स हुआ तभी तो मोशन आएगा, है ना। तो कई कई बुक में हम देखे हैं कि फोर्स ना लिख के मोशन लिख दिया, तो बच्चे को घबराना नहीं है ना। तो इस फिगर को बना लीजिए और इस पॉइंट को लिख लीजिए, इतना को नोट करिए जल्दी से। क्लियर हो गया। तो अब हम बात यह करेंगे कि यह जो फोर्स उत्पन्न हुआ तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो ध्यान से देखिएगा, यहीं पर हम लिख दें, जगह है, फोर्स जो उत्पन्न हुआ उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, एफ। तो ध्यान से देखिएगा, एफ बराबर होता है पी आई एल साइन थीटा। अब कोई बोलेगा सर इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला क्या क्या लिख दिया, बात को समझिए। पी अभी समझ चुके हैं, फ्लक्स डेंसिटी। आई करेंट, ए लेंथ, ये तार जो जो आप रखे हो ये कितना लंबा है, और साइन थीटा मतलब एंगल, किसके किसके बीच का एंगल, तो ये कंडक्टरवा जो है यानी एल है, और जो आप ये जो फ्लक्स आ रहा है इसके बीच का एंगल। कभी कभी आपको न्यूमेरिकल्स में डाल देता है ना। जब दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, एक दूसरे का परपेंडिकुलर रहेगा, तो साइन 90 का वैल्यू क्या हो जाता है 1, सिर्फ पी आई एल होगा न्यूटन। बातें समझ में आ रही है आपको, नोट कर लीजिए आप लोग। क्या क्या नोट करिएगा, तो पॉइंट लगाइए और लिखिए फ्लेमिंग, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल। देखिए जो जो चीज़ हम समझाए वहां पर समझ लेना, थोड़ा थोड़ा लिखाने का बारी है, उसको लिख भी लेना, ठीक है, जहां से आपका काम चल जाए। तो लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है, तो है ना, हम अपना 3 उंगली को इस प्रकार से फैलाएंगे, लेफ्ट हैंड वाला ही, राइट हैंड वाला नहीं। राइट हैंड वाला हम आएंगे आगे, वो मोटर जनरेटर पे वो वर्क करता है ना। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप एग्जाम में बैठिएगा तो एकदम पटाख से क्वेश्चन मिल जाएगा। ध्यान से देखिएगा, लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है ना, तो हम 3 कलर से बना देते हैं। ये हो गया 4 फिंगर, है ना, और ये हो गया थंब, ऊपर वाला डायरेक्शन में थंब, है ना, और ये आ जाइए मिडिल फिंगर। आया समझ में, अपने उंगली को इसी प्रकार से कर लो, है ना। तो ये जो फिगर क्या दर्शाता है, फ्लक्स को, किस चीज को दर्शाता है, फ्लक्स को, यहीं पर लिख दो इसे फ्लक्स, याद रहेगा आपको। ये क्या दिखाता है, फोर्स को एफ, और इसको क्या दिखाता है, करेंट आई। आ रहा समझ में तीनों, और आपस में यहाँ पर 90 डिग्री कोण बना हुआ है एक दूसरे के, यहाँ पर कोई लगा बोलेगा कि सर 90 डिग्री नहीं बना हुआ, तो वो क्या होगा, बकलोल होगा। यहाँ देख के नहीं बताना है, 3D की बात है, और ये हमारा जो प्लेन है 2D है, तो 3D को फिगर को 2D में दिखाने के लिए थोड़ा सा आपको इस प्रकार से ड्राइंग बनाए होंगे तो सीखे होंगे, ठीक है।
हम जब जब इस चीज़ को पढ़ाते हैं ना तो बोलते हैं कि आपस में 90 डिग्री बना हुआ है, तो कोई ना कोई स्टूडेंट जरूर कहता है कि सर ये दोनों के बीच में 90 डिग्री नहीं बना हुआ। तो आप एकदम एग्जैक्ट 2D में देख लिए तो बात तो सही बोलेंगे कि नहीं बना हुआ है। लेकिन ये समझना कि ये उतना दूर पे है, ये इतना दूर पे, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री ही बना हुआ है। और नहीं समझ में आएगा तो आप अपने रूम में, जिस रूम में बैठ कर पढ़ाई कर रहे हैं, उसको कोई भी कोना को देख लीजिए, कॉर्नर को, तो देखिएगा कि ऊपर का सेलिंग से नीचे भी एक आया है दीवार, ये हो गया हाइट। उसके बाद देखिएगा ये हो जाएगा लंबाई, तो वो हो जाएगा चौड़ाई। तो एक दूसरे के बीच में देखिएगा तो 90 डिग्री कौन बनेगा, ठीक है। वो वाला है हिसाब किताब लगाना है आपको। अब ऐसा नहीं कि 3D हमारे पास बोर्ड है तो हम आपको 3D में दिखा दें। आया समझ में? कोई दिक्कत? इतना लिख करके इतना ही बनाएंगे। और लेफ्ट हैंड का है इसलिए लेफ्ट हैंड लगाएंगे, कोई ज़्यादा लिखने पढ़ने की आवश्यकता नहीं, पहुँच पहुँच नहीं करना है। और लिख देना है कि मोटर जो है इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है, मोटर वर्क ऑन दिस प्रिंसिपल, मोटर वर्क, मोटर वर्क्स ऑन दिस प्रिंसिपल। ऐसा में इसी सिद्धांत पर मोटर आपका वर्क करता है। क्लियर हुआ? अब जो हम बात कर रहे थे जो फोर्स का, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या होता है, तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है PIL साइन थीटा, नोट कर लेना है। F इज इक्वल टू BIL भी होता है। ये होने का मतलब क्या हो गया कि जो फ्लक्स है और जो आपका कंडक्टर का लेंथ है, इन दोनों के बीच का जो एंगल बना है वो क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया, इसीलिए ये वाला टर्म आएगा इतना न्यूटन। आया समझ में? क्या क्या है, एल जो है लेंथ है, लिख देते हैं वेयर बी क्या है, तो फ्लक्स डेंसिटी है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इन वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला। आई क्या है, करेंट इन एम्पियर। एल क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर इन मीटर। बातें समझ में आई? हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जल्दी से उसको नोट करिए फटाफट। हो गया? चलिए, तो सारे पॉइंट नोट कर लिए होंगे आप लोग फटाफट। चलिए, तो आज लेफ्ट हैंड रूल तक ही रखेंगे हम लोग, अगले क्लास में आएंगे इससे आगे बढ़ेंगे। क्लास का फीडबैक दीजिए, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिए। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।